ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शुगर के विषय में। कौन सी ऐसी आदतें हैं जो जीवन भर शुगर का रास्ता, आपके घर की तरफ आने वाला जो रास्ता है शुगर का, उसको रोक देगी। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है परमानेंट। जैसे अधिकतर परिवारों में हम गेहूं और चावल खाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी अध्ययन, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि गेहूं और चावल दोनों शुगर को बढ़ाने वाली हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बदलाव करना है। दूसरा, एक पैमाना होता है हर चीज को नापने का। जैसे हम सोने को नापते हैं कैरेट में कि कितने कैरेट का ये सोना है। हमारा लोहे का भी एक पैमाना होता है, उसको SE में नापते हैं कि ये कितनी SE का लोहा है, ताकि उससे ये पता चले कि ये लोहा कितना मजबूत है। ठीक जैसे हम दूध को नापते हैं फैट से कि इसमें कितना फैट है, उससे उसका भाव तय होता है, उससे उसकी क्वालिटी तय होती है। अनाज को नापने का भी, भोजन को नापने का भी एक पैमाना है, और उस पैमाने को कहते हैं GI। ये GI क्या होता है? GI का फुल फॉर्म बनता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो भोजन को किस पैमाने में नापते हैं? जैसे सोने की क्वालिटी को नापते हैं कैरेट में, तो भोजन को हम नापते हैं GI में। ये GI जो है, ये डिसाइड करती है कि उस भोजन के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में जाके कितनी तेजी से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। GI को साधारण भाषा में मैं बता देता हूं। GI का जो इंडेक्स है वो ये डिसाइड करता है कि आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, और उस मात्रा का जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी तेजी से शरीर में जाके ग्लूकोज में। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि हम 3 तरह की GI की कैटेगरी है। 3 तरह की कैटेगरी कौन सी है? वैज्ञानिकों ने रखा, एक तो हाई GI फूड होता है, एक मीडियम GI फूड होता है, और एक लो GI फूड होता है। अगर शुगर वाले लोग इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले, तो वो बिना दवाइयों के भी अपनी शुगर को ठीक रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं जीवन भर के लिए। अगर इस भोजन के पैमाने को वो समझ ले, इसको जान ले। तो GI जो है ये 3 तरह की होती है, हाई GI, मीडियम GI और लो GI फूड होता है। तो हाई GI फूड कौन सा होता है? पहले आपने आज से अपनी रसोई से जो हाई GI फूड है उसको कम करना। हाई GI फूड में सबसे पहले गेहूं आती है। आपने सुना होगा कि शुगर वाले जो लोग हैं वो कहते हैं जी मेरी खाली पेट शुगर जो है वो रहती है 100, लेकिन मैं कोई मीठा नहीं खाता, कोई चाय नहीं पीता, कोई दूध वाली चीज नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ रोटी खा रहा हूं। रोटी तो खानी पड़ेगी ना, रोटी में तो कोई चीनी नहीं है, लेकिन वो रोटी खाता है, रोटी खाते ही 350-400 तक पहुंच जाती है शुगर, और उस बेचारे को समझ में नहीं आती कि वो करे क्या। अब पेट भरने के लिए रोटी तो खानी पड़ेगी उसको। अब रोटी खाते ही जो शुगर बढ़ी है उसका विज्ञान नहीं पता कि आपने जो रोटी खाई है इसका GI बहुत ज्यादा था, और ये हाई GI होने की वजह से एकदम से जैसे ही आपने खाई और खाते ही क्या हुआ, शरीर में एक विस्फोट हो गया अंदर जाते ही। ऐसा विस्फोट, उस विस्फोट से आपके ग्लूकोज का हमला हो गया शरीर में एकदम से, और ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाने से शुगर का लेवल बढ़ गया, और वो बेचारा जीवन भर इसी प्रॉब्लम में रहता है कि यार रोटी खाती शुगर बढ़ती क्यों। रोटी कौन सी खा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। तो जो लोग गेहूं की रोटी ज्यादा खाते हैं उनका
एकदम से शुगर का हमला होता है। दूसरा है व्हाइट चावल। हम ज्यादातर व्हाइट चावल ही इस्तेमाल करते हैं भारत में। जो व्हाइट चावल है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है, और वो चावल खाते ही उसके साथ फिर से यही होता है। और हम भारत में दो ही तरह का भोजन करते हैं अधिकतर भारतीय, या तो हम रोटी खाएंगे या हम चावल खाएंगे, और ये दोनों शुगर को बढ़ाने वाले हैं, दोनों शुगर को बहुत हाई लेवल पर ले जाने वाले हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक हाई है। दूसरा, अगर आप ब्रेड समोसे, कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेड हल्के होते हैं, सुबह सुबह ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं और वो ब्रेड टोस्ट बना लेते हैं चाय के साथ या किसी भी चीज के साथ, वो खा लेंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे शुगर हाई। कैसे हुई? क्योंकि जो ब्रेड है उसका भी जीआई बहुत ज्यादा था, हाई जीआई का फूड था। उसके अलावा जितनी भी तरह के ब्रेड समोसे हैं, ब्रेड से समोसे बना लेते हैं, या आप तली हुई जितनी भी चीजें हैं उन सबका ग्लाइसेमिक हाई होता है। उसके अलावा जितनी भी मिठाइयां हैं जो आप बाजार से खरीदते हैं उन सबका ग्लाइसेमिक हाई है। कुछ लोगों के धारणा ये है कि सिर्फ जलेबी से ही शुगर बढ़ती है। जितनी भी तरह की मिठाइयां हैं, चाहे वो लाल रंग की हो, चाहे सफेद रंग की हो, चाहे पीली हो, गुलाबी हो, किसी भी तरह की मिठाइयां, वो सारी की सारी हाई जीआई फूड में आती है। और आजकल ये चलन हो गया है घरों में कि घरों में मिठाइयां रहती है, डब्बा रखा ही हुआ होता है फ्रिज में, और लगातार मिठाइयां खा रहे हैं लोग, लगातार। पहले के जमाने में शादी में, विवाह में, या जब कोई त्योहार होता था उसी समय पर मिठाई खाते थे लोग। आज 12 के 12 महीने हम लोग मिठाई खा रहे हैं, इसी के कारण शुगर बढ़ रही है। 12 के 12 महीने चलती रहती है। आजकल तो ऐसा चलन है, लोग कार्ड देने आते हैं, घर पे मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, शादी के बाद भी मिठाई देने आते हैं, जन्मदिन हो किसी का तो मिठाई, कोई मर जाता है तो मिठाई, जलेबी बनाएंगे, बोला जी हमारे दादाजी एक्सपायर हो गए, जलेबी बनाएंगे। मतलब इतना ज्यादा मीठा हम लोग खा रहे हैं, और उस मीठे के कारण लोगों को शुगर लगातार बढ़ रही है भारत। उसके अलावा जो है, जितनी भी तरह की आप पैकेट वाली चीजें खाते हैं, जैसे चिप्स है, कुरकुरे है, जितनी भी चीजें आप खाएंगे इन सबका जीआई हाई है। उसके अलावा मैदे से बनी हुई चीजों का ग्लाइसेमिक बहुत ज्यादा हाई होता है। मैदे वाली चीज अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको शुगर होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं खासकर महिलाओं से कहना चाहूंगा, आप बहुत मैदा खाती हैं, आप आज से बंद कर देंगे, क्योंकि जितने भी फास्ट फूड है सारे मैदे से बनते, सारे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने एक नया रिवाज शुरू कर लिया है, बोला फास्ट फूड हम खाते हैं लेकिन बाहर का नहीं खाते जी, घर पे बना के खाते हैं। अरे भैया, जहर तो जहर है, वो आपने बाहर से
नहीं पीनी चाहिए, ये आपके हाई जीआई फूड में आती है। ठीक है, उसके अलावा आप मीडियम जीआई की अगर बात करें तो मीडियम जीआई का मतलब ये है कि जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि किसी व्यक्ति की शुगर अगर सुबह खाली पेट सोती और गेहूं की रोटी खाती 350 पहुंची, और अगर वो मीडियम जीआई अगर खाएगा तो मैक्सिमम 200 तक उसकी जाएगी। और अगर वो लो जीआई फूड खाना शुरू कर दे तो क्या होगा, उसकी शुगर जितनी खाली पेट थी उससे 10, 20, 50 तक बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। तो मीडियम जीआई जो फूड है उसमें आपकी दही लस्सी आती है, उसमें आपका बाजरा आता है, उसमें आपकी ज्वार आती है, रागी आती है, कागनी आती है, कुटकी आती है। मक्का जो है ये भी मीडियम जीआई में आता है। अगर आप इनकी रोटियां बनाना शुरू कर दें तो क्या होगा, आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो नॉर्मल रहेगा और शुगर ज्यादा नहीं बढ़ेगी। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो लो जीआई फूड में आती है। अगर आप अपने घरों में लो जीआई फूड का आपको नॉलेज हो गई है और आप वही खाना शुरू कर दें तो क्या होगा, घर में किसी का शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है वो तो ठीक हो ही हो जाएगा। दूसरा, आपके घर में किसी को शुगर होगी ही नहीं कभी जीवन में, तो वो कौन सा फूड है जो नॉर्मल जीआई में आता है। सबसे पहले आप जो है रोटी की अगर मैं बात करूं, अनाज की बात करूं, तो आप जौ या जई जिसको हम कहते हैं उसकी रोटी खाना शुरू कर। आप पाएंगे कि आपके घर में किसी की ना तो शुगर बढ़ रही है और ना किसी को नई शुगर होगी। खट्टे फ्रूट खाने से क्या होता है, पहली चीज आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। दूसरा, आपके शरीर में विटामिन सी की पूर्ति रहती है हमेशा। विटामिन सी जितनी अच्छी मात्रा में आपके शरीर में रहेगा, आपकी इम्यून पावर, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरा बड़ा फायदा जो खट्टे फ्रूट खाने से होता है वो होता है पैनक्रियाज के सेल्स जो है वो रिपेयर जल्दी होते हैं। इससे ध्यान रखना, जो शुगर को नियंत्रित करने वाली ऑर्गन है उसका नाम है पैनक्रियाज। एक ऑर्गन है आपके शरीर में, अंग है जो शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो अगर वो बीमार पड़ जाए, आपका अंग उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो खट्टी चीजें उसको रिपेयर कर सकती है, यानी विटामिन सी से उसकी रिपेयर हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको पानी का ध्यान रखना है। आपको पानी 4 लीटर पीना है। अक्सर लोग पानी के विषय में भी बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं। क्या करते हैं, पानी कहते हैं हमारे से वैसे नहीं पिया जाता पानी, हम इसमें ग्लूकोन डी डाल के पीते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आदत बना दिया कि बिना ग्लूकोन डी पानी नहीं पी रहे बच्चे आपके, बड़े होके 100% शुगर होगी उसको। आपने बचपन में ही बच्चों की आदतें बिगाड़ दी। गर्मियों में पानी पिएंगे तो हम क्या करेंगे, चीनी वाला पानी ज्यादा पिएंगे। नाम देंगे उसको शिकंजी। शिकंजी का अर्थ होता है सिर्फ नींबू पानी, लेकिन चीनी के बिना हमारे घरों में किसी के शिकंजी बनती नहीं है। तो ये जो चीनी का अंधाधुंध जो हम उपयोग कर रहे हैं, ये आपको शुगर की तरफ धकेल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को हमने जो है मिट्टी की इतनी आदत डाल दी है कि उनकी स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बढ़ा दी है हमने। उसके अलावा आपको कुछ चीजों का और ध्यान रखना है जो जीवन भर आपको स्वस्थ रख सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी इम्यून पावर को बढ़ाना है। जो प्रतिरक्षा प्रणाली हम
जरूरी है, आपके शरीर की आवश्यकता है, वो सारे के सारे विटामिन मिनरल अगर आपके भोजन में मिल जाए तो आपको जीवन में कभी भी शुगर जैसे रोग नहीं हो सकते हैं। शुगर छोड़ो, कोई भी रोग नहीं हो सकते हैं। अब समस्या हमारे सामने ये है कि हम वो संतुलित आहार को, पोषण वो कैसे पूरा करें। आज जब मिलावट इतनी ज्यादा है और हमारा भोजन का जो सिस्टम बिगड़ गया है, उसके कारण संभव नहीं है कि हम खान पान से सारे विटामिन मिनरल पूरे कर पाए। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाया और उसके बाद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के तौर पर और मील रिप्लेसमेंट के तौर पर लेने शुरू किए और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, पूरी तरह से रोग मुक्त हो गए हैं और पूरी तरह से टैबलेट मुक्त हो गए हैं। वो दवाइयां बहुत खाते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे जीवन में उनके दवाइयों से छुटकारा हुआ। डॉक्टर तो कहते थे कि जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। ये जो हुआ, ये हुआ पोषक तत्व पूरे कर लेने से। पोषक तत्व शरीर के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो आपके शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो उससे बढ़ जाती है। आप पाएंगे कि जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है, आप उससे पूछना चाहेंगे कि आपका भोजन क्या क्या है, आप पाएंगे कि तीनों टाइम एक ही तरह का भोजन कर रहा है, बंदा सिर्फ गेहूं खा रहा है या उसकी 2-4 सब्जियां हैं घर में, वही बदल बदल के बनती रहती है। ऐसे लोगों में पोषक तत्वों की ज्यादा कमी पाई जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें, ऐसी कौन सी आहार योजना हम अपनाएं जिससे आपके सारे के सारे विटामिन मिनरल पूरे हो जाए। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट के तौर पर कुछ ना कुछ विटामिन आपको लेने चाहिए। जैसे शेक है, शेक जो है वो 3 चम्मच का शेक आपको 72 तरह के फ्रूट्स और सब्जियों से मिलने वाले पोषक तत्व आपके सारे उससे पूरे हो जाते हैं। उसके अलावा इसमें एक बात का और आपको ध्यान रखना है और वो है शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया, यानी कि शरीर का शोधन हम कहेंगे इसको। शरीर का शोधन अगर आप रोज कर लेते हैं, जैसे घर में सफाई हम रोज करते हैं, ठीक ठीक वैसे ही शरीर में भी सफाई की रोज हमें जरूरत हो। और शरीर की सफाई जो होती है वो होती, और पानी में अगर आप उपयोग कम किस समय पर आपको करना है, तो इससे क्या होगा, शरीर का शोधन होना शुरू हो जाए। उसके अलावा कुछ चीजें और है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जिनसे जीवन भर आप शुगर से फ्री रह सकते हैं। वो आहार योजना और वो चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ परिणाम आपसे मिलवाना चाहते हैं। जो लोग हमारे सेशन में आए और उन्होंने अपने न्यूट्रिशन पूरे किए, अपने खान पान में बदलाव किया और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, पूरी तरह से फिट हो गए। मैंने आपको बताया कि आपको अपने अनाज बदलने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको फाइबर वाली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी है। फाइबर किन किन चीजों में होता है? सबसे पहले जो भी आप कच्ची चीजें खाते हैं उनमें फाइबर ज्यादा होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं अपने जीवन शैली को, तो हम तीनों टाइम ही सिर्फ पका हुआ भोजन करते हैं, कच्चा कुछ भी हमारे भोजन में होता नहीं है। तो आज से आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर आपको कभी भी शुगर ना हो, तो खाना खाने से पहले हमेशा सलाद खाने की आदत अपना लो। सलाद कौन सा खाना है? बदल बदल कर सलाद खाना है, कभी भी एक जैसा सलाद भी नहीं खाना है। जैसे अब जो समय चल रहा है, अभी समय चल रहा है गाजर का, एक दिन आप गाजर खाओ, अगले दिन मूली खाओ, उससे अगले दिन शलगम खाओ, मतलब सारे के सारे विटामिन आपके पूरे रहेंगे। दूसरा, आपको जो है सलाद के तौर पर टमाटर का जरूर इस्तेमाल करना है। टमाटर जब भी सस्ती हो जाए, अब मौसम है सस्ती हुई है, तो अभी क्या करें, टमाटर आप जरूर खाना शुरू कर दें। आप पाएंगे कि आपको बहुत बड़े लाभ सलाद खाने से मिलने शुरू हो गए। उसके अलावा
के प्रोटीन की कमी हो जाने से आपकी इम्यून पावर कमजोर हो जाती है। प्रोटीन कैसे पूरा करें? जो लोग एगिटेरियन है, जो अंडा खाते हैं, इस मौसम में वो अंडे का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं उन लोगों को शेक के अंदर 1 चम्मच प्रोटीन ऐड करनी शुरू कर दें। उसके अलावा जो सोयाबीन की बड़ी है वो सब्जी के तौर पर आपको जरूर इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग बचपन में सोयाबीन की बड़ी खाते थे और अब वो दालों पर आ गए हैं, और चीजें खा रहे हैं, लेकिन सोयाबीन नहीं खा रहे हैं। तो सोयाबीन की सब्जी आपके घर में बननी जरूरी है। इससे आपका प्रोटीन का लेवल हमेशा बना रहेगा। उसके अलावा आपको क्या करना है? आपको ओमेगा 3 हमेशा अपना पूरा रखना है। ओमेगा 3 जो है, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिश के अंदर ये पाया जाता है। उसके अलावा अगर आप सर्दी के मौसम में 3 महीने आप जो है ओमेगा 3 के लिए लाइफ लाइन का प्रयोग जरूर करें। उससे तो फलों में आपको कौन से फ्रूट खाने हैं? मीठे नहीं खाने हैं, ठीक है, मीठे कम खाने हैं और आपको खट्टे फ्रूट ज्यादा खाने हैं। और अब किन्नू आया हुआ है, रोज किन्नू खाओ। खाना खाने से पहले जैसे हम सलाद खाते हैं वैसे पहले 2-3 किन्नू खा लो और उसकी एवज में रोटी 1 कम खाओ और किन्नू आप ज्यादा खाओ। आपकी इम्यून पावर बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपने कच्ची हल्दी का सेवन रोज करना है। अभी कच्ची हल्दी आई हुई है, कच्ची हल्दी आपके इम्यून पावर को बढ़ाती है और शुगर को होने से रोकती है। कच्ची हल्दी कैसे उपयोग करनी है? सब्जी में उपयोग करनी है, काढ़े में उपयोग करनी है और चटनी बना के खा सकते हो, और आप सब्जी भी बनती है उसकी अकेली। तो कच्ची हल्दी जो है इसका आपको सेवन निरंतर करना है। उसके अलावा एक मसाला है जो आपके पैंक्रियाज को रिपेयर करता है, उसके सेल्स को ठीक रखता है, और उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी आज से आपकी रसोई में जरूर होनी चाहिए और सभी तरह की सब्जियों में आपको दालचीनी का उपयोग करना है। इससे क्या होगा? आपके पूरे परिवार का जो शुगर का लेवल है वो हमेशा ठीक रहने वाला और शुगर का रोग नहीं होगा अगर आप लगातार दालचीनी का उपयोग करते हैं। दालचीनी जो है ये आपके पैंक्रियाज को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बार बार खाने वाले लोगों को शुगर होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे शुगर कभी भी ना हो तो आपको ये जो बार बार खाने की आदत है, दिन भर खाने की आदत है, इसको बदलना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह चाय के साथ खाएंगे, फिर थोड़ा बहुत खा लेंगे, फिर नाश्ता कर लेंगे, नाश्ते के 1 घंटा बाद फिर चाय पिएंगे, उसके साथ कुछ लोग दिन भर मुंह चलता रहता है। ऐसे लोगों को शुगर होने की संभावना सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। लीवर को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, लीवर को 24 घंटे पाचन में ही लगाए रखते हैं। आपको जो भी मील बनाना आपका यहां है उसी में रहना, बीच में कोई चीज मत खाओ। आप भोजन अधिक खा के ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, ये ध्यान रखना। और हमारे लोग कहते हैं अगर कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है तो क्या कहते हैं? इसका दाना पानी मुक गया था, ऐसा ही बोलते हैं ना, इसका दाना पानी खत्म हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि दाना आप जितना कम खाएंगे उतने ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेंगे, ताकि आपका दाना पानी बचा रहे। ठीक है, तो दाने कम खाने हैं, तो दाने जितने कम खाएंगे उतने ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेंगे। यानी कम खाना है। अधिक खाने वाले लोग, या एक और आदत है जो आपको जीवन भर शुगर से मुक्त रख सकती है, और वो है दिन ढलने के बाद कभी भी खाना ना खाएं। ये आदत सब लोगों को शुगर का मरीज बना रही है, दिन ढलने के बाद भोजन करने की आदत। तो आपको शेक भी पीना है तो 7 बजे से पहले पहले पी लो। जब तक सूरज दिखाई दे रहा है तब तक आपकी पाचन क्रिया काम करती है। जैसे ही दिन ढलता है
पाचन क्रिया स्लो होने लगती है, रेस्टिंग मोड पे चली जाती है, और वो जब पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है तब आप रात को 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। वो शुगर होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको दिन ढलने के बाद अभी खाना खाना बंद करना है। दूसरा आपको काम करना है, नींबू से दोस्ती करनी है। 12 के 12 महीने आपको नींबू का उपयोग करना है। ये आदत आपको जिंदगी भर शुगर से मुक्त रख सकती है। छोटी छोटी आदतें हैं, क्योंकि किन्नू 2-3 महीने आएगा। एक नींबू ही ऐसा विटामिन सी से युक्त आहार है जो 12 के 12 महीने उपलब्ध रहता है। अगर आप नींबू पानी रोज पीना शुरू कर दे, 365 दिन पिए, आप अगली साल पाएंगे कि पिछली साल से बेहतरीन आपकी सेहत हो गई है। इतना पावरफुल है, और विटामिन सी जो है ये इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है, जो लोग अधिक तनाव लेते हैं उन लोगों को शुगर होने की संभावना ज्यादा है। तो क्या करें, आप ध्यान मेडिटेशन करना शुरू करें, लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। सबसे बड़ा मेडिटेशन है श्वास। आप आज से जब भी आपको ध्यान आ जाए, ख्याल आ जाए, सांस पूरा खींच के लेना शुरू कर दें, यानी नाभि से सांस लेना शुरू कर दें। आपको जिंदगी में कभी शुगर नहीं हो। उसके अलावा सैर करना शुरू कर दें, सैर करना शुरू करें। सुबह शाम कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट की सैर आपकी होनी ही चाहिए। आप साइकिलिंग करना शुरू कर दें। साइकिल चलाने से शुगर में आपको बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा, शुगर कभी नहीं होगी। उसके अलावा आप जो है अपनी जीवन शैली में थोड़ी सी सक्रियता लेकर आए। आप अगर फोन पे भी बात कर रहे हैं तो बैठ के ना करें, चलते चलते बात करें। आप शरीर को जितना एक्टिव रखेंगे, शुगर होने की संभावना उतनी ही क्षीण होती जाएगी, उतनी ही मिनिमाइज होती रहेगी, उतनी ही कम संभावना होगी जितना आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको मेथी से दोस्ती करनी है। मेथी से, मेथी शुगर को होने से रोकती है। मेथी को भिगो के रख ले और सुबह उठते ही उसका पानी पीना शुरू कर दे। मेथी का पानी जो है ये आपके पैनक्रियाज को रिपेयर करने में सक्षम है। मेथी को भिगो के रख ले, उसका पानी आप सुबह पी ले थोड़ा सा गर्म करके, और मेथी को चबा ले। आप बहुत अल्टीमेट परिणाम आएंगे। जीवन में हमेशा ये चीजें करते रहे। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप इस मौसम में इस साल जब भी जामुन खाएं, जामुन की गुठलियों को फेंके ना, उनको सुखा लें और उसका पाउडर बना के रख ले घर में, मिक्सी में पीस लो घर पे।